चार पुत्रों का उद्धार करने के लिए, बस यही एक उद्देश्य था। राजा सगर के 60,000 पुत्र जो कपिल मुनि के श्राप से भस्म हो गए थे, अधोगति में चले गए थे, उनका उद्धार करने के लिए माता गंगा हिमालय से उतर के गंगा सागर तक चली गई। उनका उद्धार तो हो गया तो हो गया, लेकिन आज भी उद्धार हो रहा है। सदगुरु सुखराम जी महाराज, तुलसा जी महाराज के उद्धार के लिए अगर बरेली धाम रिछोला नहीं गए होते तो कौन जानता। लेकिन तुलसा जी का उद्धार तो हो गया तो हो गया, बात खत्म। लेकिन आज भी लोग लगे हुए, जिस नगर जिस बस्ती में एक भी राम स्नेही हो गया, उसके कारण उस नगर उस बस्ती के लोगों को, अभी आपने बैंड बजा के इतना धूम धड़ाका करके पधरावनी करी तो कुछ लोग छत से भी देखे होंगे, कुछ लोग सड़क से जाते हुए मोटरसाइकिल से भी देख लिए होंगे। इसका भी बहुत बड़ा पुण्य होता है। एक बार एक आदमी कसरक आश्रम से आया, आके उसने 1100 रुपये दिए कि महाराज ये रुपए का प्रसाद बांट देना। तुम कौन हो? हम नहीं थे, वहाँ एक भगत थे, उनको पकड़ा के गया कि तुम कौन हो? तो बोले मैं राम स्नेही नहीं हूँ। एक बार मैं किसी संकट में फंस गया था, तो इस रामद्वारे के सामने से गुजर रहा था, मैं साइकिल से उतर के प्रणाम किया और मैंने कहा प्रभु आज मेरा ये संकट निकाल दो, मैं आपका प्रसाद बांटूंगा, भंडारा करूंगा। और मैं गया तो मेरा केस फाइनल हो गया, इसलिए मैं ये पैसा देखो। सड़क से जाते हुए लोगों का भी उद्धार हो जाता है, कल्याण हो जाता है। आप संतों की पधरावनी कर रहे हैं, न जाने कितने लोगों ने देखा हो, कितने लोगों के कर्म बन गए। लेकिन अगर आप इस मोहल्ले में नहीं होते तो कौन आता है यहाँ? वो पानी बाई गाती है, आई जो हमारे जमालपुर की गलियां, कब आओगे हमारे जमालपुर की गलियां। पानी बाई दिल्ली में मजा ले रही है, आनंद ले रही दिल्ली। एक बार फोन किया था तो मैंने कहा मैं 25 तक रहूंगा ब्यावर में, 20 को पहुंच रहा हूं। कहे बाबू जी मैं तो झंझट में फंस गई, मिलने माया के दंगल में फंस गई। तो महाराज कहते हैं कि दिन दिन सो नर युग में राम स्नेही नाम। जो राम भजन करता है, जिसको राम स्नेही है, जो राम स्नेही है, जिसको राम जी से प्रेम है, वो संसार में धनभागी, वो बड़भागी है। शुद्ध दारा और लक्ष्मी पापियों के घर हो। बहुत बड़े धनवानों को देखा हमने, बहुत बहुत धनवानों को देखा है, लेकिन दिलवाला नहीं देखा। और दिलवाले ऐसे भी देखे हैं जिनके पास धन नहीं है, लेकिन वो बड़े बड़े काम कर जाते हैं और वो काम उनका सफल हो जाता है। अभी आप लोग चित्रकूट आए होंगे ना, कुछ लोग तो आए थे। आप राधा भाई आई, वह रामचंद्र महाराज जी भी आए थे, कृपा राम जी आए, लालदास जी आए। वही बात होती है कि जितना दिया सरकार ने हमको, उतनी मेरी औकात नहीं है। चित्रकूट का सत्संग इतना बड़ा हो गया, इतना सुंदर, इतना, जो लोग गए थे सब संतुष्ट होके आनंद लेके ही आए, कोई दुख पाके नहीं आया। मैं रोज रात को सोता तो यही सोचता कि सवेरे उठूंगा तो सबका मन गिरा हुआ होगा, भीड़ बहुत हो गई, हमारे समझ से हमारे मन लायक व्यवस्था नहीं हो पा रही थी। लेकिन सवेरे जब मैं सबको मिलता, सबका चेहरा देखता, तो डर डर के देखता। अब ये कहेंगे महाराज क्यों बुला लिया हमें, काहे को दुख दे रहे हो? लेकिन लोग मिलते ही कहते बहुत आनंद आ रहा है महाराज, बहुत, कितनी खुशी मिलती थी हमको। तो महाराज कहते हैं कि जो राम स्नेही है ना, वो दुख में भी सुख तलाश लेते, हंस होते हैं ना। तो मुझे लगता था कि दुख तो है, लेकिन लोग उसमें सुख तलाश, ये हंसों का काम है। वो राम स्नेही है, वो धन्य है। जो दूसरों के दुख में अपना सुख तलाश रहा है वो गंदा है। दुख में
हम उसके दुख के संग दुखी हैं, उसके सुख के संग सुखी हैं। महाराज सुखी है तो हम सुखी हैं, महाराज दुखी तो हम दुखी। जब महाराज दुखी नहीं है तो हम क्यों दुखी हो? मैं दिन दिन से नर युग में राम स्नेही नाम। एक होते हैं नाम स्नेही, एक होते हैं भाव स्नेही, एक होते हैं राम स्नेही। एक तो नाम के लिए बन जाते हैं, हाँ गुरु आए हैं तो थोड़ा कंठी बनवाए लो, कोई बात नहीं, हम भी राम स्नेही बन जाए। एक होते हैं भाव स्नेही, जब गुरु मिले तो खूब भाव है, प्रेम बहुत है, और गुरु जी गए पीछे ही लो बात खत्म। राम स्नेही है 8 पहर 64 घड़ी हरि नाई विसारे, सो साधु सुखराम के बहुता हंस पारे। तो महाराज कहते हैं कि राम स्नेही बाजिया प्रगटिया जुग माए, सो दिन है सुख राम गए मुख देखीजे जाए। बोलो राम। राम स्नेही का मुख देखते ही पाप कट जाता है। राम राम करने वाले का शकल देख के हमारे पाप कट जाते हैं। ऐसा ये राम स्नेही का गुण है। लेकिन हो भजनानंदी को महाराज कहते हैं, एक छोटी सी कथा सुना के फिर बाड़ी जी को हम विश्राम देंगे। हमारे बीच में रामरतन महाराज जी और हमारे लालदास जी महाराज भी बैठे हैं। आज उद्घाटन का दिन है, बाप जी का बाद में आशीर्वाद भी लेना है। एक छोटी सी कथा सुना के विश्राम देंगे। आज पहला दिन है, 5 दिन की संगत है। आज पहला दिन 20 तारीख को, 21, 22, 23, 24 तारीख तक ये संगत यहाँ रोज 3 बजे से 5 बजे तक होगा। 5 का 5:30 भी हो सकता है, कोई एतराज तो नहीं। 5 का 5:30 हो जाए तो कोई बात नहीं। हाँ तो ठीक है, हाँ तो चलता ही रहेगा। 5 दिन की संगत है, ये बड़े भाग्य से एक समय उदय हुआ है। हम जब आ रहे थे ब्यावर तो हमसे लोग कह रहे थे, महाराज जी इस समय तो आप ब्यावर कभी नहीं जाते, इस समय तो आप ब्यावर कभी नहीं जाते, ये कौन सा टाइम है? आप तो सितंबर में जाते हो ना। हमने ये कोई गारंटी थोड़ी है, प्रेम से कोई बुलाए तो 20 मिनट टपक जाए, अपने को आना जाना कोई टाइम से थोड़ी होता है। हाँ वो है, बाप जी का जब चातुर्मास होता है, उस चातुर्मास के आखिरी 15 दिन के लिए हमने बाप जी को वचन दिया है, तो उसको तो निभाने आना ही पड़ता है। वो आखिरी दिन 15 के दिन तो हमारा रहता ही, वो तो बाप जी के लिए हमारा यही एक सेवा दे पाता हूँ। बाप जी के लिए और क्या कर पाऊंगा? कुछ नहीं, कोई सेवा नहीं कर पाता बाप जी की। इतना दूर बैठा हुआ हूँ कि मैं बात भी साल में 2-4 बार ही हो पाती है। बाप जी का आशीर्वाद ले लिया तो सेवा कहाँ कर पाएंगे? यही एक सेवा है। जब बाप जी के चातुर्मास में मैं 15 दिन के लिए यहाँ आता हूँ, हर साल आता हूँ, इस साल भी आऊँगा, राम जी स्वास्थ्य सही रखें। तो वही समय आता हूँ तो वही सब जानते हैं। आप तो सितंबर में जाते हो 15-16 दिन के लिए, बाकी तो कोई टाइम नहीं है। हम क्या है भाई? तो भाई कहते हैं कि राम स्नेही बाजिया प्रगटिया जुग माए, सो दिन है सुख रामे मुख देखीजे जाए। एक बाई जी थी तो रोज सत्संग में जाती थी, और सत्संग उनके मन में आता कि महाराज ऐसी ऐसी कथा सुनाते हैं कि लाखा लेकर पुण्य करे सो तो जासी खूट, और किशन दास निज संत का एक ही ग्रास फूट। हमारे घर में कब संत चलेंगे, हमारे घर में कब भोजन करेंगे? एक ग्रास भी अगर खा लिए तो इसका पुण्य कभी खूटता नहीं, कम नहीं होता। जैसे अभी अक्षय तृतीया आ रही ना, आज अमावस्या है, कल पड़वा, परसों 2 नरसों यानी शुक्र शनिचर एतवार को अक्षय तृतीया आ रही है। कहते हैं उस दिन जो दान करता है ना अक्षय तृतीया को, अक्षय हो जाता है, वो खत्म ही नहीं होता, खूटता ही नहीं, उसका नाश नहीं होता। उस धन का, जो धन या जो भी चीज उसने दान किया है अक्षय तृतीया को, तो उसके मन में भी आया
हमको एक सज्जन बुला रहे थे कि अक्षय तृतीया को हमारे यहाँ आपको सत्संग जरूर करना पड़ेगा, और बड़ा लंबा लंबा प्रलोभन दे दे के। हमने कहा भाई मैं तो ब्यावर जा रहा हूँ, मैं तो राधाबाई के से वचन बाहर गया तो जाना पड़ेगा। कि महाराज अक्षय तृतीया के बाद चले जाओ। मैं नहीं भाई। और फिर मैं कुछ समय बनारस में रहता हूँ ना, अभी ये बैसाख के समय में मैं बनारस में रहता हूँ। क्यों? बनारस में उस समय भीड़ भाड़ नहीं रहती, शांति रहती है। तो अपना 1-8 घंटा सत्संग कर लिया और गंगा नहा लिए और चुपचाप अपना भजन करते हैं। ये हमारा समय ज़्यादा से ज़्यादा बनारस। लेकिन अब वो सबको पता चलते जा रहा है तो लोग उसने भी भीड़ मचाना चालू कर है। हाँ, अगले साल भी। हाँ, अब धीरे धीरे लोगों को पता चलने लगा कि महाराज इस महीने में यहीं रहते हैं, बनारस में शांति से बैठे रहते हैं, तो कौन शांति से रहने देगा। कि महाराज हम भी आ रहे हैं, महाराज हम भी आ रहे हैं। आ जाओ भैया, फिर तुम भी संग संग रहो और क्या। तो वो बाई जी के मन में आता, लेकिन बाई जी के पति देव जो थे वो थोड़े से टाइट मिजाज के थे। ये बड़ा भारी सौभाग्य होता है जब पति पत्नी दोनों मधुर स्वभाव के होते हैं। एक तो टाइट स्वभाव का होता ही है, पत्नी होगी तो पति सरल होगा, और पति होगा टाइट तो पत्नी सरल होगी, तभी निभा जाता है ना। दोनों टाइट मिल गए तो गड़बड़, और दोनों नरम मिल गए तो थोड़ा पड़ोसी उसका फायदा उठाते। तो उन्होंने अपने पति से आज्ञा लेने से पहले गुरुजी को सेट करें। उन्होंने कहा गुरुजी आपको मैं अपने घर में भोजन कराऊं तो कर लेंगे? कि हाँ कर लेंगे, जब भी बुलाना तो बुला लेना, लेकिन एक बात ध्यान रखना, जब तुम्हारे पतिदेव की छुट्टी हो, घर में रहे, तो उसी दिन हमको बुलाना। क्यों? घर में पति का होना जरूरी है। भाई जी बड़ी खुश हुई, रात को पतिदेव से बात करी कि मेरे पड़ोस में सत्संग चल रहा है, महाराज आए हैं, उनको एक दिन अपने यहाँ भोजन करा दूं? हाँ करा देना, कोई बात नहीं, लेकिन उसी दिन कराना जिस दिन मैं घर में ना रहूं। ये तो बहुत गड़बड़ बात है। वो महाराज कह रहे हैं जब आप घर में रहोगे तब करेंगे, आप कह रहे हो कि हम घर में ना रहें तभी बुलाना। नहीं भाई ये बात गड़बड़, हम नहीं रहेंगे घर में, मुझे ये संतों से बहुत ज़्यादा पीड़ है, मैं नहीं रहूँगा घर में, तुम बुलाओ खिलाओ पिलाओ। उन्होंने जाके गुरुजी से कहा गुरुजी हमारे पतिदेव को काम बहुत रहता है, अगर मान लो बाहर रहे तो आप भोजन कर लोगे? नहीं बिल्कुल नहीं करूँगा। पति का घर पे होना जरूरी है। अब उन्होंने जैसे तैसे करके अपने पतिदेव की सेटिंग बनाई। पत्नी, बाप जी एक बात कहते हैं ना कि भाई चाहे तो भाई को सटा दे, कितना भी बिगड़ा हुआ भाई हो उनको भजन से लगा दे, ये भाइयों में गुण है, बाप जी अक्सर कहते हैं। तो भाई जी ने खूब उनको बढ़िया बढ़िया भोजन कराया। तो वो समझ गए जब पत्नी अच्छा सेवा करे, भोजन ज्यादा करे तो खतरा सामने नजर आता है। पति सावधान हो जाता है, या तो मायके जाएगी या तो फिर कोई ज्वेलरी के दुकान पे, कोई कपड़ा वपड़ा की दुकान पे रास्ता दिखाएगी, जेब हल्का करा देगी, कुछ न कुछ गड़बड़ है। पतिदेव ने पूछा क्या बात है, बड़ी सेवा हो रही है 2-4 दिन से, कुछ अपनी बात बताओ। कि मेरी एक ही बात मान लो ना, आप घर में बैठे रहना, मैं गुरुजी को बुला के भोजन करा दूंगी। अच्छा भोजन किया था, सोचा जाने तो हमारा क्या लेते हैं, मैं घर में रहूंगा लेकिन उनके सामने नहीं। हाँ ठीक, आप घर में रहो। बाबा जी को बुला लिया, बाबा जी भोजन पे बैठ गए। जैसे ही बैठे तो उन्होंने कहा अब अपने पति को बुलाओ सामने। क्यों महाराज बैठे हैं घर में? नहीं सामने बुलाओ, कुछ दक्षिणा लेंगे। जैसे हम सत्संग के बाद बोलते हैं हमारी दक्षिणा दे दो, तो कुछ लोग घबरा जाते हैं, अपना जेवा टटोलने लगते हैं, पैसा तो लाए नहीं, महाराज दक्षिणा मांग रहे हैं। हम कहते हैं भजन कर दो, वो तो हमारी दक्षिणा है। तो उन्होंने कहा बुलाओ। बाबा जी आ गए, तो बाबा जी के सामने वो बैठ गए। हाँ महाराज बोलो। देखो भाई मैं भोजन करने जा रहा हूँ तो कुछ दक्षिणा दोगे ना? उन्होंने अपने पत्नी की तरफ घूर के देखा यही है बाबा बोल, इन्हें पैसा चाहिए। बाबा जी बोले मुझे पैसा नहीं चाहिए, अपना कोई अवगुण दे दो, कोई नशा पत्ता है तो दक्षिणा में दे दो। मैं कटका गांव में सत्संग करता हूं, उस कटका गांव में दक्षिणा के नाम पे नशा मांगते
पिछले 8 साल में पूरा गांव को नशा मुक्त कर दिया। पूरा गांव नशा मुक्त है। अभक्ष खाते थे, नशा करते थे। आज पूरा गांव राम सनेहियों के भजन करता है और जोरदार। कभी आप आएंगे तब आप देखना कितने लोग कट्टर हैं। आप लोग चित्रकूट में मिले होंगे, देखो भाइयाँ कितनी सेवा करती हैं। अब उनके पति जो थे ना, बहुत पीने खाने वाले, और आज सब सुधर के राम भजन कर। उन्होंने कहा आप मुझे कोई दक्षिणा दे दो। कि क्या चाहिए महाराज, तो नशा पत्ता तो कोई खास नहीं है हमारे पास, कि नहीं है तो कोई एक आप नियम पकड़ लो कि हमारे सामने एक राम से नहीं रहता है, कुम्हार है जाति का, मैं एक नियम ले लेता हूँ, उसका मुंह देखे बगैर भोजन नहीं करूँगा। हाँ ठीक है, चलो हो गई हमारी दक्षिणा, आप बैठो। महाराज भोजन किए और चले गए। पत्नी ने कहा देखो गुरुजी के सामने आपने वचन दिया है ना, इसलिए अब आप बिना उस कुम्हार का मुंह देखे भोजन नहीं करना। कभी नेम बना लिया उन्होंने। चलता रहा चलता रहा चलता रहा चलता रहा। एक दिन वो सुबह सुबह चले गए खेत में, वहां से लौटने में देर हो गई। भूख लगी थी बड़ी जोर से। आते आते बोले पत्नी को जल्दी भोजन निकाल, मैं नहा के आ रहा हूं, मुझे भूख लगी है। वो बोली पहले उसका मुंह देख के आओ, नेम निभाओ। वो भागे भागे गए कुम्हार के घर पे। पूछे भाई कहाँ है वो कुम्हार जी? कि वो तो मिट्टी लेने गए तालाब पे। फिर वहां गए तालाब पे, भागे भागे। वहां पे क्या हुआ, संत स्वभाव था ना कुम्हार जी का। संतों का स्वभाव क्या होता है, उनका हर काम का कोई टेक होता है। और मिट्टी खोदते थे तो एक ही जगह से खोदते थे। गृहस्थ में और संत में यही अंतर है। एक बार मैंने यवतमाल में चातुर्मास किया था, तो पूरा 2 महीने के चातुर्मास में मैंने अपनी तरफ से एक आदमी को बेस्ट श्रोता होने का इनाम दिया था। सुनने वाला, सबसे अच्छा सुनने वाला कौन है। मैं एक आदमी को देखता था पूरा 2 महीना एक ही जगह आगे बैठता था। एक ही जगह बैठने का मतलब वो टाइम से पहले आता होगा, तभी तो उसको उसका जगह मिलेगा। और वहीं एक आसन से बैठ के पूरा 2 घंटा सत्संग सुनता था। उसका चेहरा मेरे दिमाग में घूमता रहता। आखिरी दिन जब मेरी विदाई हो रही थी तो मैंने उसकी विदाई करवाई कि सबसे अच्छा सुनने वाला भी होना चाहिए। और ये आदमी एक ही जगह बैठता था, एक ही आसन से बैठता था और पूरा 2 घंटे के सत्संग को पीता था। तो नेम होता है संतों का। उनका नेम था एक ही जगह गड्ढा खोदते 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 काफी गहराई में चले गए। उस दिन उन्होंने जाके जैसे ही मिट्टी के लिए फावड़ा मारा तो एक चांदी का कलश निकला, जवाहरात से भरा हुआ। अब वो निकाल के जल्दी जल्दी अपने कपड़े में रख रहे थे और वो आदमी चिल्लाता हुआ आया। उसको भूख लगी थी बड़ी जोर से कि जल्दी से इसका मुंह देख लूं, मेरा नेम पूरा हो जाए। वो आया, बोला अरे भाई कुमार जी आप कहाँ हो, कुमार जी आप कहाँ हो। नीचे से उसने आवाज दी, क्या हुआ भैया। वो ऊपर से आगे ऐसे झांक के देखा तो चेहरा दिख गया। चेहरा दिख गया तो उसको खुशी हुई कि चलो अब चेहरा दिख गया तो भोजन मिल जाएगा। तो बोला दिख गया दिख गया दिख गया। अब वो भगा। उसने सोचा ये हमारा हीरा जवाहरात देख लिया, अब ये जाएगा जमींदार को बताएगा, जमींदार 4 डंडा हमको भी मारेगा और ये सब छीन लेगा, ना इसके काम का ना मेरे काम का। अब वो कूद के बाहर आए, ए भैया यहाँ सुनो। वो बोला दिख गया अब दिख गया, कोई बात नहीं अब दिख गया। अरे क्या दिख गया तो आधा आधा बांट लेंगे, भगवान जरा सुन तो सही, कितना घबरा गए हो रहा है, भाग गए हो रहा है। दिख गया ना, हाँ दिख गया नहीं तो आधा आधा बांट लेंगे। वो भी तेज था दिमाग का, तो क्या आधा बांट लेंगे। हाँ ठीक है आ गया, आओ नीचे आ जाओ। हाँ देखो आपको ये दिख गया तो आधा आप ले लो आधा मैं। लेकिन किसी को बोलना नहीं। वो चुपचाप अपना झोली भरा घर पे आ गया। अपनी बीवी को बोला है सुन तू अपने गुरुजी को फिर से बुला। अब क्या हुआ, कोई गड़बड़ हो गई क्या? नहीं अपने गुरुजी को फिर से बुला। अरे बात क्या हुई, बात तो बता। तुम्हारे गुरुजी का एक नियम लिया, देख इतना माल मिला है,
अब उनको बुलाओ, जितना नियम बताएंगे मैं सब नियम पकड़ूंगा, क्योंकि फिर तो मैं माला माल हो जाऊंगा। राम स्नेही का मुख देखने से भी भाग्य पलट जाता है, ऐसा नेम है। सदगुरु सुखराम जी महाराज ने अब हमारे बीच में बाड़मेर से पधारे हैं राम रतन जी महाराज, और उनके बाद अपने लालदास जी महाराज। निरंजन भाई जी भी काशी से आई हैं। नया मकान है ना, सबको सेवा थोड़ा थोड़ा तो करना ही पड़ेगा। बाबू जी का आशीर्वाद बाद में, बाबू जी को आशीर्वाद देंगे लास्ट, तो उसके बाद बाबू जी के बाद फिर वो लोग थोड़ी बोलेंगे, पहले उधर से बुला के फिर बाबू जी। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राम राम।